शील प्रभुपाद आज की इस रीडिंग में यहाँ पर बता रहे हैं, जबकि हम ये जो ज्ञान की तलवार ग्रंथ का परम का ज्ञान चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसका जो सब चैप्टर है वो है भगवत भक्तों की प्रशंसा में। तो जो भगवत भक्त हैं मतलब जो भगवान के भक्त हैं उनकी प्रशंसा में क्या वर्णन किया जाए वो शील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। तो वर्णाश्रम धर्म कहते हैं कि दो प्रकार का है, एक आसुरी है और दूसरा दैवी है। तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, बोथ आर सेपरेट। शास्त्रों में उल्लिखित वर्णाश्रम धर्म सदैव सभी देशों में विद्यमान है। किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि जो वर्णाश्रम धर्म है वो सिर्फ भारत में है और भारत की संपत्ति है। नहीं, ये भगवान ने खुद शास्त्रों में इसको दिया है और श्रीमद् भगवत गीता में भी उसका उल्लेख किया है। तो हमें ये जानना चाहिए कि ये जो वर्णाश्रम धर्म है ये पूरी ह्यूमन सोसाइटी के लिए है, पूरी मानव जाति के लिए है। यदि किसी व्यक्ति को शास्त्रों का ज्ञान है तो विभिन्न समाजों की छानबीन करने पर उसे आसानी से ये 4 श्रेणियां मिल जाएंगी। कौन सी 4 श्रेणियां हैं ये? वर्ण कौन से हैं 4 और आश्रम कौन से हैं 4? आप में से कोई बताएंगे? हमने कई बार पूछा है इस बात के लिए, आज फिर पूछ रहे हैं। 4 प्रकार के वर्ण, ब्राह्मण, यस दंडवत प्रणाम प्रभु। यस, और आश्रम? हाँ, सिस्टम से बताइए। ब्रह्मचारी? नहीं नहीं नहीं। हाँ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, क्रम है उनका 1 से लेकर 25 तक। ब्रह्मचारी, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और उसके बाद सन्यास। तो ये जो वर्ण और आश्रम हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि ये 4 श्रेणियां हर एक समाज में मिल जाएंगी, चाहे किसी भी समाज में आप जाओ, चाहे वो भारत का हो या भारत के बाहर का हो। ब्राह्मण के गुणों वाले व्यक्ति, तो जो लोग ये सोचते हैं कि ब्राह्मण तथा अन्य 3 वर्ण केवल भारतीय समाज में पाए जाते हैं, वे भूल करते हैं। तो ये जो 4 प्रकार के वर्ण हैं वो अगर सोचते हैं कि भारत में ही मिलते हैं तो ये भूल करने जैसा है, क्योंकि ये हर एक सोसाइटी में आपको अवेलेबल हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में हर व्यक्ति चौथे वर्ण अर्थात शूद्र के रूप में जन्म लेता है। शास्त्रों में क्या बताया गया है? एवरीबडी हु गेट्स बर्थ, वो शूद्र श्रेणी में ही आता है। माँ के गर्भ से जब बच्चे जन्म लेते हैं तो आप देखो कि उनकी क्या दशा होती है, वो शूद्रों वाली दशा होती है। जब उनको स्वच्छ करके पवित्र करके और सही रूप में ले आया जाता है तब वो धीरे धीरे करके दूसरा रूप धारण करते हैं। स्वच्छ करने का मतलब उनका शरीर स्वच्छ करना ही नहीं है। स्वच्छ करने का मतलब या पवित्र करने का मतलब उनके मन को भी पवित्र करना है, उनके कार्यों को भी पवित्र करना है, स्वच्छ करना है। अन्यथा वो जन्म से सभी शूद्र हैं। फिर भी भारत में अनेक लोग उच्च ब्राह्मणों के गुणों से संपन्न हैं। इसमें संदेह नहीं कि अन्य देशों में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं। यहाँ प्रभुपाद आगे आगे जब वर्णन कर रहे हैं तो इस्कॉन द्वारा स्थापित या संचालित उन मंदिरों के माध्यम से उन ब्राह्मणों का जिक्र भी कर रहे हैं जिनको कि प्रभुपाद ने सनातन धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। प्रत्येक देश में योग्यता के अनुसार मनुष्यों के 4 वर्ण पाए जाते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, गुण कर्म विभागशः, क्वालिटीज़ के अनुसार, योग्यता के अनुसार, एलिजिबिलिटी के अनुसार ये 4 वर्ण पाए जाते हैं। ये सत्य है कि कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल, जो कुत्ते का मांस खाता है उसको चांडाल कहते हैं। तो चांडाल जो शूद्रों से भी नीच है, 5th कैटेगरी है, शूद्रों से भी नीच, वो भी भक्ति करने का पात्र है। मृगारी की कथा हमें पता है, भागवतम में आती है मृगारी की कथा, जो कि शिकार करने जाता था जंगल में और सारे जीवों को जिनको मारता था उनको पूरा नहीं मारता था, वो आधा मारता था, मतलब उनकी जान थोड़ी सी छोड़ देता था। जब जान छोड़ देता था तो तड़पते हुए देखता था तो उसे बहुत प्रसन्नता होती थी।
तो एक बार नारद जी उधर से घूमते हुए निकले, उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहा है, कैसा बहेलिया है, कैसा शिकारी है जो कि जीवों को पूरी तरह नहीं मार रहा है, आधा मारकर उनसे एंजॉयमेंट महसूस कर रहा है अपनी लाइफ में। तो उसने पूछा, नारद जी ने पूछा तो उसने बताया कि नहीं मुझे अच्छा लगता है। तो नारद जी ने उसको उपदेश दिया और नारद जी के उपदेश से वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने वो जो जीवों को मारने का जो उसका व्यवसाय था उसको छोड़ दिया और वो भगवत भजन करने लगा। कुछ समय के बाद नारद जी फिर घूमते फिरते, वो तो पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं ना, घूमते फिरते फिर आ गए, नारायण 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 करते हुए पहुंच गए वहाँ पर। और जाकर देखते हैं तो वो ही शिकारी जिसका नाम मृगारी है, वो चींटियों को भी बच बच कर चल रहा है, चींटियों की हत्या ना हो जाए उसके पैर से दब के, ऐसा करके वो चल रहा है। तो नारद जी को आश्चर्य हुआ, पिछली बार जब मैं आया था तो ये आधे आधे मारकर जीवों को एंजॉय कर रहा था और आज तो ये चींटियों को भी बचा रहा है। तो नारद जी ने पूछा, भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये इस तरीके से क्यों चल रहे हो? तो उसने कहा कि आप ही ने मुझे ये ज्ञान दिया, आप ही ने मुझे ये शिक्षा दी है कि मुझे कोई जीव हत्या नहीं करनी है, तो जमीन पर जो चींटियां हैं उनको भी मैं बचा कर चल रहा हूँ, मैं उनको भी मारना नहीं चाहता। तो वो व्यक्ति जो कि शूद्र या शूद्र से भी नीचा समझ लीजिए था, वो भी भगवान का भक्त बन गया। किसकी कृपा से? एक शुद्ध भक्त की कृपा से, एक वैष्णव की कृपा से। नारद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। नारद जी ने उसे ज्ञान दे दिया और वो शुद्ध भक्तों की श्रेणी में आ गया। तो यदि कोई चंडाल उच्च भगवत भक्त बन जाता है तो योग्यता के आधार पर अन्य सभी वर्णों के लोगों के द्वारा वो सम्माननीय है। ब्राह्मण को भी उसका सम्मान करना चाहिए, ये नहीं कि वो चंडाल है। अभी हमने जब जगन्नाथ की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे तो हमने एक चांडालिनी का वर्णन भी पढ़ा था, सुना था। और वो चांडालिनी का वर्णन इसी तरह था कि लक्ष्मी जी जब उसके घर में पहुंच गई तो वो सारा परिवार पवित्र हो गया। चांडालों का परिवार था, वो शवों को जलाने का कार्य करते थे, बस लाशों को जलाने का कार्य करने वाले लोग थे। उनके परिवार में जाकर लक्ष्मी जी बैठ गई, क्योंकि उन्हीं के परिवार से जब निकलता हुआ देखा था जगन्नाथ जी ने और बलदाऊ जी ने, तो उनको क्रोध आ गया था बलदाऊ जी को। बोले नहीं, लक्ष्मी जी ऐसे हो ही नहीं सकते, हम इनको निकाल देंगे अपने घर से, ये हमारे महल में रह ही नहीं सकते, ये चांडाल के घर से निकल रही है। तो लक्ष्मी जी ने उस बात का ज्ञान देने के लिए वो सारी लीला रची और लीला रचने के बाद में लक्ष्मी जी वहीं पर गई और उन्हीं के घर में जाकर भोग बनाया और वही भोग जगन्नाथ जी और बलदाऊ जी को खिलाया। तो ये होता है एक भक्त का और जो अभक्त है उसके बीच में अंतर। भक्त और अभक्त के बीच में ये अंतर हमें समझ में आना चाहिए। इस संदर्भ में शास्त्रों में अनेक प्रमाण मिलते हैं। हरिभक्ति विलास 10.91 है, माता जी आपने 19 बोला था इसको, ये 91 है। कहा गया है चंडाल भक्त व ब्राह्मण भक्त को एक जैसी आध्यात्मिक सफलता मिलती है। अगर कोई चांडाल है लेकिन भक्त है, ब्राह्मण है लेकिन भक्त है, तो दोनों का लेवल एक जैसा है, उसमें कोई अंतर नहीं। भले ही वो चांडाल समुदाय से आ रहा है और ये ब्राह्मण समुदाय से आ रहा है। श्रीमद् भागवतम में 7वें कैंटो के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि चांडाल भक्त साधारण कर्मकांडी ब्राह्मण से कई गुना अधिक उन्नत है। चांडाल अगर भक्त है, शुद्ध भक्त है, और दूसरा ब्राह्मण है लेकिन कर्मकांडी है। कर्मकांडी मतलब सामान्य पूजा पाठ कराने वाला, और ज्ञान नहीं है उसके लिए। ब्राह्मण के घर में बस पैदा हुआ इसलिए कर्मकांडी करता जा रहा है, पीढ़ियों से हो रहा है उसके घर में। वही उसने बोलना सीख लिया है। उसके दादा जो श्लोका पढ़ते थे आज वो उसका टुकड़ा बोलता है सिर्फ। जो यजमान लोग हैं उनको समझ में ही नहीं आता क्या बोल रहा है, लेकिन उसको दक्षिणा मिल जाती है, वो प्रसन्न हो जाता है और अपना काम करके चला जाता है। तो इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ निम्न कुल में जन्मे कई आचार्यों ने उच्च कुल के भक्तों को दीक्षा दी। नामाचार्य हरिदास ठाकुर का उदाहरण हमारे सामने है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो 3 लाख नाम रोज जप करते थे। मुस्लिम थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें दीक्षा दी, उन्हें ज्ञान दिया और उन्हें सनातन धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया और वो सनातनी हो गए। 3 लाख नाम जप रोज करने वाले वो भक्त थे। तो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर
तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके के उदाहरण हमें इतिहास में मिलते हैं। तो गुण और कर्मों के आधार पर जाति का निर्णय होता है, किंतु शुद्ध भगवत भक्त इन सब से परे होता है। अगर वो भगवत भक्त है तो चाहे वो किसी कुल से आ रहा है, सर्वोच्च है, उसके लिए किसी भी दूसरी श्रेणी की आवश्यकता नहीं है। समाज के दूसरे लोग कुछ भी सोचते रहें, उसको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ भगवान का भक्त है, दूसरा उसकी कोई क्वालिटी नहीं है। गुण और कर्मों के आधार पर जाति का निर्णय होता है, किंतु शुद्ध भगवत भक्त इन सब से परे होता है। वो प्रत्येक भौतिक वस्तु से परे है। जो भी भौतिक वस्तुएं हैं संसार में, उन सब से ही इज बियॉन्ड ऑल मटीरियल थिंग्स, ऑल मटीरियल बॉन्डेजेस, ही इज बियॉन्ड फ्रॉम ऑल। सभी जातियों से ऊपर उठे हुए ऐसे संत व्यक्ति की पूजा केवल एक ब्राह्मण के रूप में कैसे की जा सकती है? सिर्फ सामान्य ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण से भी उच्च स्तर पर है, एलिवेटेड है, उठा हुआ है, भगवत भक्त है, भगवान की कृपा प्राप्त कर रहा है। इसलिए जिस किसी ने भगवान की शरण ली है वो सभी देशों तथा सभी कालों में समस्त सौभाग्य प्राप्त करता है। तो यहाँ पर देश और काल की बात कर रहे हैं ना प्रभुपाद, तो इसीलिए बता रहे हैं कि कोई सा भी देश हो, ब्रिटेन हो, यूएस हो, यूरोप का कोई भी देश हो, या इधर क्या नाम है, एशिया का कोई भी देश हो, किसी भी देश में आज के समय में 180 से अधिक देशों में इस्कॉन प्रचलित है। 180 से अधिक देशों में इस्कॉन के मेंबर्स हैं, 1100 के ऊपर मंदिर हैं। तो ये सब स्थितियां जो हैं ये बताती हैं कि जिस किसी ने भगवान की शरण ली, वे सब भगवान की शरण लेने वाले लोग हैं, किसी और की शरण में नहीं है, किसी व्यक्ति की शरण में नहीं है। एक भी व्यक्ति, शील प्रभुपाद ने अपना फॉलोअर नहीं बनाया कि आप मेरे फॉलोअर बन जाओ, मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूं, कभी नहीं। जो भगवान है उन्हीं के लिए कहा कि यही भगवान है, मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए डायरेक्ट कर रहा हूं कि ये भगवान है, आप इनकी सेवा करो, इनकी पूजा करो, मेरी नहीं करो। तो वो सभी देशों तथा सभी कालों में, कोई भी काल क्यों ना हो, चाहे 60s हो, 50s हो जब प्रभुपाद ने भक्ति का प्रचार आरंभ किया, और चाहे 90s हो और चाहे आज का समय हो। तो इसलिए हमें ये देखना है कि वो किस तरह से सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इसका उल्लेख भगवत गीता में कई श्लोकों में हुआ है। तो आगे की रीडिंग करेंगे, तो हम आगे पढ़ेंगे अभी। यस, ज्योति माता जी आप पढ़ेंगी? ज्योति कृष्ण कुमार। यस, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि व्यक्ति चाहे किसी भी देश का हो, यदि वो श्रीमद् भगवत गीता में दिए गए भगवान के आदेशों का पालन करता है तो वो दिव्य पद को प्राप्त होता है और ब्राह्मणों से भी उन्नत बन सकता है। ब्राह्मणों से भी उन्नत बन सकता है यदि वो भगवत गीता में दिए गए निर्देशों का पालन कर रहा है। यहाँ श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के 24वें श्लोक का श्रील प्रभुपाद उल्लेख करते हैं। कौन पढ़ रहा है? 4.24 पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत, पढ़िए। 4.24 प्रभु। हाँ, तो प्रभुपाद ये श्लोक क्यों यहाँ मेंशन कर रहे हैं? ये इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि आगे उन्होंने श्रीपाद शंकराचार्य के मायावाद सिद्धांत का वर्णन किया है, और मायावाद सिद्धांत जो है, ये जो सिद्धांत यहाँ भगवत गीता में दिया गया है, इसके एकदम विपरीत है, अपोजिट है। यहाँ इसलिए पहले से बता रहे हैं, आपको स्वस्थ रहना कैसा होता है ये पहले बता दिया। इसके बाद जब आप अस्वस्थ हो जाओगे तो आपको पता लगेगा कि स्वस्थ रहना कितना अच्छा है। इसलिए जो सही कार्य है वो पहले बता दिया उन्होंने। सही कार्य क्या है? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, मतलब जो पूरी तरह से भगवत भक्त है, वो उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्त होती है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में ही डूबा हुआ है, पूरी लाइफ उसकी उसमें निकल गई है, तो उसे भगवत धाम तो प्राप्त होगा ही, वो कहीं और नहीं जा सकता। क्योंकि वो जो हवन करता है, जो यज्ञ करता है, वो भी स्पिरिचुअल होता है, और जो सामग्री उसमें अर्पित करता है या जिसके लिए वो कर रहा है,
वो हवि भी आध्यात्मिक होती है। दोनों चीज़ें स्पिरिचुअल हैं। तो यहाँ अभी आगे जब जाएंगे इस श्लोक के बाद, इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान को प्रसन्न करने वाले काम करके किस तरह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। भगवान के लिए काम करना क्या है? भगवान के लिए काम करना ये है, जैसे आप लोगों ने परसों सेवाएं की, ठीक है, ये आपने भगवान की प्रसन्नता के लिए की। आप प्रसन्न हुए नहीं हुए, हो सकता है आपको कष्ट भी हुए हों, गर्मी भी लगी हो, नीचे बैठकर सेवा करने में तकलीफ़ें भी आई हों, लेकिन आपने अपनी प्रसन्नता को किनारे करके भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य किए। अगर आप जैसे व्यक्तियों ने ये कार्य किए, कुछ दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने वो घर से निकले ही नहीं, मंदिर तो आना छोड़ दो, घर से निकले ही नहीं, भगवान के दर्शन करना छोड़ दो, जो गली गली में गए वो भी नहीं किए उन्होंने, घर से निकले नहीं, तो क्या हुआ वो लोग ऐसे लोग हैं जो कि भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं। मुझे नहीं जाना है, बारिश हो रही है बाहर, मैं भीग जाऊंगा, मैं आराम करना चाहता हूँ, पूरे हफ्ते दौड़ता हूँ, आज छुट्टी है, संडे है, मैं तो सोऊंगा। सो लो भाई। भगवान भी कहेंगे जब उनका समय आएगा, आप भगवान से कुछ मांगने जाओगे, भगवान कहेंगे अभी मैं सो रहा हूँ, मेरी छुट्टी है, तो अपना काम देख लो अपने आप, मैं नहीं कर सकता कुछ भी तुम्हारी हेल्प। तो इसलिए श्रीपाद शंकराचार्य ने मायावाद सिद्धांत का प्रचार किया। तो मायावाद का सिद्धांत का प्रचार करने के लिए उन्होंने क्या किया? इसके प्रमाण में उन्होंने सर्वम खल्वमिदं ब्रह्म, ये एक थ्योरी लोगों के सामने प्रस्तुत की। इस थ्योरी का भाव क्या है? इसका अर्थ क्या है कि स्वभाव से हर वस्तु ब्रह्म है। वो कहते हैं हर वस्तु ब्रह्म है, मतलब जो भगवान के योग्य है वो तो है ही है, जो नहीं है वो भी उन्होंने ब्रह्म बता दी, मतलब आध्यात्मिक बता दी। यहाँ भगवद गीता क्या कहती है कि जब आप भगवान के लिए कर रहे हो तो वो आध्यात्मिक है, अन्यथा वो आध्यात्मिक नहीं है। यहाँ इन्होंने कहा कि हर चीज़ ब्रह्म है, हर चीज़ स्पिरिचुअल है, हर चीज़ भगवान के लिए है। शंकराचार्य के सिद्धांत ने प्रामाणिक शास्त्र सिद्धांतों में बहुत भ्रांति उत्पन्न की है, किंतु यह वाक्यांश भगवद गीता के उपयुक्त श्लोक के अनुरूप है। अभी ये अनुरूप कैसे बताया जा रहा है? हाँ, पहले तो हम कह रहे हैं कि भ्रांति उत्पन्न की है, फिर बता रहे हैं कि अनुरूप भी है। अनुरूप सिर्फ इस लिहाज से है कि जब हम कहते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वम, कि जो कुछ है वो सब भगवान का दिया हुआ है, कहते हैं ना, तो भगवान ने हर चीज़ दी है, हर सामग्री दी है, भौतिक जगत की जो इस प्रकृति में उपलब्ध है हमें वो भी, जो आध्यात्मिक जगत में उपलब्ध है वो भी, जो भौतिक जगत की हर सामग्री है, भौतिक मटीरियल वर्ल्ड की जो भी कमोडिटीज़ हैं वो सारी भी भगवान ने हमें दी है। इस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो ये बात सही है। लेकिन अगर उन चीज़ों का उपयोग आप भगवान के लिए नहीं करोगे तो वो आध्यात्मिक नहीं है, अपने लिए करोगे तो वो आध्यात्मिक नहीं है, भगवान के लिए करोगे तो वो आध्यात्मिक है। इतना अंतर है। तो इसलिए यहाँ इस बात की चर्चा करना अत्यावश्यक हो जाता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति किस तरह से की जाए। जो मटीरियल वर्ल्ड की सारी चीज़ें हैं, अगर आप कहते हो कि सर्वम खल्वमिदं ब्रह्म, तो वो सारी चीज़ें जिनको आप ब्रह्म बता रहे हो भगवान की सेवा में लगाओ। भगवान की सेवा में आप लगाते नहीं हो, अपनी सेवा में लगाते हो। अपनी सेवा में लगाते हो तो सर्वम खल्वमिदं ब्रह्मम नहीं है, दैट्स ऑल। तो ये फिलॉसफी के समझने का अंतर है। यहाँ इस बात भी ध्यान देने योग्य है कि राजा जनक जैसे संत स्वभाव के ऋषियों ने यज्ञ द्वारा किस प्रकार कर्मयोग या भक्ति का पालन किया। सभी राजाओं ने, पुराने जो राजा थे उनको राजर्षि कहा जाता था। राजर्षि क्यों कहा जाता? सिर्फ राजा नहीं कहा जाता, राजर्षि कहा जाता था, क्योंकि वो राजा भी थे साथ में ऋषि भी थे, उनके अंदर दोनों गुण थे। और वो राजा का अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद ऋषि के रूप में वनगमन कर लेते थे, चले जाते थे छोड़कर, जिसको राज्य करना है दे दिया और उसके बाद छोड़कर चले गए। आज के राजा कैसे हैं कि जब तक उनको ठाई 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 नहीं कर दिया था तब तक वो सिंहासन में विराजमान रहते हैं, छोड़ते ही नहीं। तो इसलिए वो राजर्षि नहीं हो सकते। बद्धावस्था में जड़ पदार्थ के साथ संपर्क से बच पाना कठिन है। बद्धावस्था का मतलब क्या है? वी आर कंडीशनड सोल्स, हम कंडीशनड हैं, हमारे साथ बहुत सारी शर्तें और नियम लागू हैं, जैसे किसी प्रोडक्ट के साथ लागू होता है, हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन से अप्लाई।
तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे साथ हैं इस भौतिक जगत में रहने के कारण, क्योंकि शरीर का पालन पोषण करने तथा अन्य प्रयोजनों को पूरा करने के लिए जब हम कर्म करते हैं तो हमारे भौतिक प्रकृति से घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं। जीवन यापन करने के लिए बहुत से कार्य करने पड़ते हैं ना। लोग कहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं प्रकृति का दोहन मत करो, खानों को, ये पहाड़ों को मत खोदो और पहाड़ों से वृक्ष मत हटाओ, या वैसे वृक्षारोपण करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष काटो नहीं। तो ये सब हम किस लिए कर रहे हैं? हम कहते हैं हम अपने भरण पोषण के लिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जब आप प्रकृति से कुछ लेना आरंभ करते हो, किसी के संपर्क में आ जाते हो, तो धीरे धीरे आपके संबंध उस चीज़ से अधिक घनिष्ठ हो जाते हैं। तो आपको उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो आप उनकी रक्षा करने के स्थान पर उनका और दोहन करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, रक्षा नहीं करते हैं आप। तो आप जो प्रकृति के नियम उनके विपरीत कार्य करते हैं, तो भक्ति का कार्य नहीं हुआ, आध्यात्मिक कार्य नहीं हुआ। इसलिए यदि हम इन सभी कर्मों को परम सत्य ब्रह्म की सेवा में लगाते हुए उन्हें आध्यात्मिक बना दें तो ये कर्म यज्ञ का रूप धारण कर सकते हैं। पहले भी देखो, आश्रमों में, ऋषियों मुनियों के आश्रमों में जो बच्चे होते थे, गुरुकुल के शिष्य जो होते थे उनके, वो जाते थे, लकड़ियाँ बीन कर लाते थे, फल बीन कर लाते थे, और वो उससे सारा कुछ सामग्री तैयार होती थी। लेकिन वृक्ष काटते नहीं थे, उन्हीं वृक्षों के नीचे रहते थे, पढ़ते थे, सारे काम करते थे, और उन्हीं के फलों से, पत्तों से, लकड़ियों से वो अपना जीवन यापन करते थे। आज के लोग क्या करते हैं? ये अच्छा फल देने वाला, काट डालो इसे, ले जाओ, उखाड़ दो, बिल्कुल समाप्त कर दो। तो इसलिए यदि सर्वम खल्वमिदं ब्रह्म जैसे वैदिक वाक्यों की इस प्रकार व्याख्या की जाए तो वो स्वीकार की जा सकती है कि सारी चीज़ें जो ब्रह्म के स्वरूप हैं या ब्रह्म की हैं, उनको ब्रह्म की सेवा में लगाओ। अगर ब्रह्म की सेवा में नहीं लगाते हो तो मायावादी हो, अपनी सेवा में लगा रहे हो। दूसरे शब्दों में, जब कोई व्यक्ति हर वस्तु में आध्यात्मिकता या दिव्य या परम ब्रह्म का दर्शन करता है, तभी वो सर्वम खल्वमिदं ब्रह्म वाक्यांश का सही अर्थ समझ पाता है। वैष्णवों का कहना है कि भक्ति में जिस वस्तु का भी भगवान से संबंध बन जाता है तो वो वस्तु दिव्य बन जाती है। भगवान से संबंध बना लो। आपके पास कार भी है, अगर भगवान की सेवा में लगा लोगे तो वो कार भी दिव्य हो जाएगी, डिवाइन हो जाएगी, नॉर्मल कार नहीं रहेगी। तो ये भौतिक जगत की चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाने का एक उदाहरण है। दूसरे शब्दों में, वो वस्तु परम भगवान माधव से अभिन्न है। परम ब्रह्म कौन है? परम भगवान माधव, भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। जिस तरह लोहा आग के संपर्क में लंबे समय तक रहने पर अपना गुण त्याग कर अग्निवत हो जाता है, उसी तरह यज्ञ में ब्रह्मा को अर्पित हर वस्तु परम या दिव्य बन जाती है। लोहे को आप गर्म करो, उसका स्वरूप बदल जाता है, लाल हो जाता है, तप जाता है एकदम। फिर उसको जहां भी मोड़ना चाहो आप मुड़ जाएगा। हाँ, तो उसका स्वरूप बदल गया। कैसे? अग्नि में उसको जलाकर। उसी तरह यज्ञ में जब हम ब्रह्मा को अर्पित हर वस्तु जब हम यज्ञ में अर्पित करते हैं तो वो दिव्य बन जाती है। जब हम ब्रह्म को अर्पित करते हैं, जो हवन सामग्री है, यज्ञ की सामग्री है, तो वो भी दिव्य हो जाती है। उससे पहले वो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में एक अलमारी के अंदर रखी हुई है, दिव्य नहीं है। लेकिन जब वो यज्ञ का हिस्सा बन गई, भगवान को अर्पित हो गई, तो वो दिव्य हो गई। ये अंतर है भौतिक जगत की वस्तु का और आध्यात्मिक जगत की वस्तु का। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 27वें श्लोक को यहाँ मेंशन करते हुए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो सर्वम खल्वमिदं ब्रह्म है, इसका सही अर्थ क्या है। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया, कौन पढ़ेगा? 14.27 पढ़िए। श्रीपाद शंकराचार्य ने जो मायावाद का प्रचलन किया, तो वो क्या है? निराकार स्वरूप को मानने वाले हैं ना। यहाँ पर वही और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय, मैं ही आश्रय हूँ उनका भी। उनका आश्रय कोई दूसरा नहीं है, मैं ही हूँ। लेकिन मैं अमर्त्य हूँ, अविनाशी हूँ और शाश्वत हूँ, और चरम सुख का स्वाभाविक पद हूँ। मतलब चरम सुख मेरे पास आने पर ही प्राप्त होता है। तो मेरे पास आने के लिए आपको कम से कम वो कार्य करना पड़ेगा जो यहाँ इस पैराग्राफ में आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। वो क्या कहते हैं? ये श्लोक साफ साफ घोषित करता है कि ब्रह्म तो भगवान कृष्ण के शरीर का तेज है, एफलजेंस है। कल हमने डिस्कस किया था
ये भगवान के शरीर का तेज है, इसके आगे भी कुछ और है। कल जो रेलगाड़ी का उदाहरण दिया था ना, वो सिर्फ ब्रह्म के तेज में ही उलझे हुए हैं, उससे आगे नहीं बढ़ रहे। भगवान कृष्ण ब्रह्म के उद्गम हैं, इसलिए कृष्ण की प्रेममयी सेवा ही सर्वम खल्वमिदम ब्रह्म का सही अर्थ स्थापित करती है। जहाँ से वो एफलजेंस आ रही है, जहाँ से वो ब्रह्म ज्योति आ रही है, उस स्रोत को ढूंढो ना, उसकी सेवा करो, तो आप सर्वम खल्वमिदम ब्रह्म इसको साक्षात पूरा कर पाओगे। यज्ञ तभी उचित रीति से संपन्न होता है जब सारी यज्ञ सामग्री हवि, अग्नि, घी आदि आध्यात्मिक हो जाए। एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल, देन ओनली इट कैन बी ट्रीटेड एज स्पिरिचुअल, अन्यथा नहीं। तो यज्ञ संपन्न करने का अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान विष्णु के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त करना, भगवान विष्णु के प्रति शुद्ध प्रेम को जागृत करना और उसे प्राप्त करना, ये यज्ञ का लक्ष्य होना चाहिए। अतः भगवान विष्णु के प्रेमा भक्ति ही यज्ञ का सबसे उत्तम रूप है। सबसे उत्तम रूप क्या बता रहे हैं? कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। ऐसी अवस्था को ब्रह्म में पूर्ण रूप से लीन होना भी कहा जा सकता है। तो भगवान में, भगवान के सर्वोच्च रूप में, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड में यदि आप लीन हो गए इस तरह से प्रेमा भक्ति में, तो वो सर्वोच्च स्थिति है। हमें इसको हर दशा में अपनाना चाहिए, कोई और दूसरा मार्ग नहीं है भक्ति के लिए। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.